सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। रिवीजन करते रहिएगा, रोज़ जो है वो रिवीजन में कम से कम 2 से 3 घंटे दीजिएगा, तभी आपका पिछला जो है वो याद रहेगा आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं बजट की। वैसे तो मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ये बताना चाहूँगा कि अगर पिछले साल का क्वेश्चन नाबार्ड का देखें या फिर आरबीआई का देखें, तो आरबीआई में जो है वो ज़्यादा, आरबीआई ग्रेड बी में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नाबार्ड। तो नाबार्ड में जो है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में टोटल मिला के 5 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। कि किस स्कीम में जो है वो कितना खर्च किया, ठीक है ना। और जीडीपी ग्रोथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने या आईएमएफ ने जो है वो कितना जीडीपी ग्रोथ बताया है इंडिया का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके बजट के फुल डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे। वैसे तो मैं कभी भी किसी की समरी पढ़ने से मना करता हूँ, चाहे वो बजट हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो, लेकिन अब आपके पास जो है वो टाइम इतना कम है कि आप लोग जो है वो फुल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। तो समरी पढ़िए, समरी में जो है वो इम्पोर्टेंट जो जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। आज मैं बजट कवर कर रहा हूँ, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं इकोनॉमिक सर्वे कवर करूँगा। अब बजट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बजट पढ़े कहाँ से, समरी किसकी पढ़ें, क्योंकि विज़न की जो है वो इस बार मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी समरी आई नहीं थी बजट की, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से जो फ्रीली अवेलेबल हो, मतलब इंडिया के किसी भी कोने में जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ दिल्ली वाले या फिर सिर्फ कई प्रमुख शहरों जैसे मुंबई में जो है मिलते हैं, वहाँ के बच्चे डाउनलोड ना, वहाँ के बच्चे जो है वो कोचिंग सेंटर से ना लेके बल्कि इंटरनेट से फ्रीली अवेलेबल हो, ऐसी बजट समरी मैं आपको बताऊँगा। वो है हमारी बालियान सर की। बालियान सर जो है वो यूपीएससी के लिए जो है वो बजट की समरी बनाते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने जो है वो बजट अभी तक नहीं पढ़ा है तो बालियान सर की फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आप जो है वो बालियान सर की बजट समरी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मुश्किल से 40 से 45 पेज है, जिसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं और बजट का शुरुआत का भी बता रखा है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अगर किसी ने बजट पहले नहीं पढ़ रखा हो और ऐसे टर्म्स नहीं जानता हो तो वो इनके जो है वो टर्म्स शुरुआत में दे रखे हैं, बाद में जो है वो 2020 का 2021 का जो है वो बजट बता रखा है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो है वो बजट मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनने अभी तक जो है वो बजट कहीं से भी नहीं पढ़ा है। आप जिस भी सोर्स को पढ़ रहे हैं बजट के लिए आपने पढ़ लिया है, उसको ही पढ़िएगा, ठीक है ना। लेकिन जिनने बजट नहीं पढ़ा है, ये उनके लिए बता रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं ओरिजिनल बजट पढ़ने का कहता हूँ कि हमेशा जो है वो ओरिजिनल बुक्स पढ़नी चाहिए, ओरिजिनल बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। उसमें से क्वेश्चन देखने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने चाहिए। लेकिन जिनने बजट नहीं पढ़ा है वो जो है वो ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है। बालियान सर का जैसा कि हमको पता है कि बहुत बड़ा नाम है ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्योंकि ये यूपीएससी की कोचिंग करवाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है आप में, तो वो जो है वो बालियान सर को ऑब्वियसली जानता ही होगा, ठीक है ना। इनसाइट कोचिंग जो है वो आप जानते ही होंगे। इनसाइट जो है वो फ्रीली अवेलेबल कराता है बहुत सारा मटेरियल। तो बालियान सर का जो है वो बजट आप लोग जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो है वो बेसिक्स ऑफ बजट बताया गया है, ठीक है। ये वाला पहला चैप्टर इनका जो है वो बेसिक्स ऑफ बजट है। फिर दूसरा चैप्टर जो है वो 2021 और 22 का जो है वो बजट बताया गया है। तो बेसिक्स ऑफ बजट में जो है वो अगर किसी ने बजट पहले नहीं पढ़ा हो, ठीक है ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है ना। बजट जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, ये सब चीज़ें जो है वो आप इनके बेसिक्स ऑफ बजट में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इनने बहुत अच्छा बता रखा है जो दूसरी कोचिंग जो है वो नहीं बताती है। जैसे हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो बजट में कितनी बताई गई है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है, इनने जो है वो बेसिक्स ऑफ बजट में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2021 और 22 का जो है वो की हाईलाइट्स है। और तीसरा चैप्टर जो है वो अपेंडिक्स है, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से पूछा जा सकता है, जैसे डाटा हो गया हमारा, या फिर 15 फाइनेंस कमीशन में, ठीक है ना, कुछ डाटा हो गया, या की इनिशिएटिव्स इन बजट, ठीक है ना, की कंसेप्ट्स विद बजट, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये भी पढ़ लीजिएगा। और बजट थ्रू इन्फोग्राफिक्स, ठीक है ना, यानी पिक्चर से बताया गया है कि किस में जो है वो कितना खर्च किया गया है। ये आपको ईजिली रिमेंबर करने के लिए पिक्चर से इन्हें जो है वो बता दिया है। अब हम देखते हैं कि इनने जो है वो शुरुआत में बताया गया है। देखिए, पहला चैप्टर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इनने जो है वो बजट के बिल्कुल बेसिक्स बताए गए हैं। जैसे आर्टिकल 112 जो है वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। पहला बजट जो है वो 1860 में
लागू किया गया था। कभी कभी जो है वो ऐसे स्टैटिस्टिक क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ में, ठीक है। और आर्टिकल 116A प्रोवाइड्स फॉर वोट ऑन अकाउंट बजटिंग प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है ना, बजट कैसे बनता है, ठीक है, बजट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिक पढ़ लीजिएगा बजट पढ़ने से पहले, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनने बताया है रेवेन्यू रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बजट, ठीक है। जो हमारा आगे बजट में टर्म्स यूज़ होने वाले हैं ऐसे, इनने जो है उन टर्म्स को बताया गया है। कैपिटल बजट, ठीक है ना, कैपिटल रिसीप्ट्स हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पढ़ लीजिएगा हमारा, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक्स चीज़ें हैं जो पढ़ लीजिएगा आप लोग। और ये यूनियन बजट 2021 और 22 में जो है वो हमारा ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जो है वो इनने एक अच्छा सा चार्ट दे रखा है, तो वो भी अच्छे से इसका जो है वो डाटा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हमारा आता है कि ये आप लोगों को ये जो है वो बेसिक्स ही कवर कर रखे हैं इनने अभी तक, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिशिट्स, ये ऐसे टर्म्स जो है वो आपके साथ बजट में पूछे जाएंगे। बजट डेफिशिट हो गया, रेवेन्यू डेफिशिट हो गया, ठीक है ना, और हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, ये सब जो है आगे बजट में यूज़ होने वाले हैं ऐसे टर्म, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म होता क्या है और ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। ये चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 और 22 का बजट, यानी परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी में जो है वो रेवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट, ठीक है, कितना है, ठीक है। ये जो है वो 2021 और 22 का डाटा जो है वो दे रखा है यहाँ पे कि फिस्कल डेफिशिट जो है वो 6.8। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिस्कल डेफिशिट 2021 और 22 में बजट में कितना दिया गया है, तो 6.8 जो है वो आप टिक लगा सकते हैं। रेवेन्यू डेफिशिट कितना है, 5.1 है, ठीक है ना। तो ये जो है वो डाटा आपको दे रखा है 2021 और 22 का बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। ये डाटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सीधे सोर्सेज ऑफ डेफिशिट फाइनेंसिंग, ये सब जो है वो चार्ट आप पढ़ लीजिएगा। अब हम सीधे जो है वो बात करते हैं बजट 2021 और 22 का, ठीक है। बजट 2021 और 22 जो है वो 6 पिलर्स पे टिका था हमारा, ठीक है। जैसे पिछले साल आरबीआई में जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बजट 2020 जो है वो कितने पिलर्स पे टिका था, यानी पिछले साल मेरे ख्याल से 4 पिलर्स पे था बजट 2020 जो है। इस साल जो है वो हमारा 6 पिलर्स पे है, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट 2021 जो है वो कितने पिलर्स पे टिका हुआ है, यानी 6 पिलर्स पे है, ठीक है ना। और हर एक पिलर्स में से जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और एक ऑप्शन जो है वो गलत दिया जा सकता है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि हर एक पिलर का नाम क्या है, ठीक है ना। जैसे पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, पांचवा है इनोवेशन एंड R&D, और छठा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है ना। तो इनके 6 पिलर्स के नाम आपको जो है वो रटे हुए होने चाहिए। अब इनने जो है वो बता दिया है कि पहले हेल्थ एंड वेलबींग में जो है वो गवर्नमेंट ने कितना खर्च करने का बताया है बजट में। देखिए 2,23,840 करोड़, ठीक है ना। जो इसमें ब्लैक कलर में दे रखा है ना वो डाटा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो ये जो है 2,23,840 करोड़ जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग में खर्च होगा 2021 और 22 में। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेल्थ एंड वेलबींग में जो है वो कितना गवर्नमेंट खर्च करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इंक्रीज़ है 137%। ये जो ब्लैक में दे रखा है ना ये वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ये खुद ही क्वेश्चन जनरेट कीजिएगा कि कितना इंक्रीज़ हो सकता है। 137% का जो है वो 2020 और 21 के कंपेयर में 2021 और 22 में इंक्रीज़ है। अब सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किन 3 चीज़ों पे फोकस था, ठीक है ना। जैसे प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, ठीक है ना। 3 चीज़ों पे जो है वो हेल्थ एंड वेलबींग में फोकस था। अब इनने जो है वो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स बता रखी हैं हेल्थ पे, ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बजट की बात करूँ जैसे PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है ना। ये नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें जो है वो कितना खर्च होना है, यानी 64,180 करोड़ 6 साल के लिए खर्च होना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेशनल स्ट्रेंथनिंग ऑफ द नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल, इट्स 5 रीजनल ब्रांचेज एंड 20 मेट्रोपोलियन हेल्थ सर्विस यूनिट्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ब्लैक में मैंने आपको बताया ना, ब्लैक में जो चीज़ दे रखी है उसको जो है वो वो आपके पास जो भी मार्कर हो उससे टिक कर लीजिएगा। जैसे दूसरी वैक्सीन्स के बारे में हो गई, ठीक है ना। वैक्सीन्स पे जो है वो गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी, ठीक है, 35,000 करोड़ फॉर कोविड-19 वैक्सीन। ये आपका प्री और मेंस और इंटरव्यू, ठीक है ना, तीनों ही चीज़ में काम आएंगी कि कोरोना चल रहा है तो वैक्सीन्स पे जो है वो गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है। 35,000 करोड़ जो है वो कोविड-19 वैक्सीन में खर्च करने वाली है 2021 और 22 में, ठीक है। तो ये जो है वो न्यूट्रिशन पे जो है वो पोषण मिशन, पोषण 2.0 जो है वो कहाँ से स्टार्ट किया था
प्रधानमंत्री ने, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ठीक है ना, स्वच्छ भारत मिशन जो हो गया हमारा, उस पर जो है वो कितना खर्च होने वाला है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 पे जो है वो अगले 5 साल में गवर्नमेंट इतना खर्च करने वाली है, ठीक है ना। और स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा जो है वो हमारा पिलर आता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो है वो आत्मनिर्भर भारत जैसे 1.97 लाख करोड़ जो है वो ना अगले 5 साल में खर्च होने वाला है पीएलआई स्कीम में। अब ये पता होना चाहिए कि आपको पीएलआई स्कीम क्या होती है, ठीक है ना। जिसको भी पता हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे कौन सी पीएलआई स्कीम्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो है वो अगर आप ओरिजिनल बजट पढ़ते हैं ना, तो ओरिजिनल बजट में ये सब जो है वो दे रखा होता है कि पीएलआई स्कीम क्या होती है और पीएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो टेक्सटाइल्स पे कितना खर्च होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है ना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो है वो कितना खर्च होने वाला है, ये जो है वो आप पढ़ सकते हैं। असिस्ट मोनेटाइजेशन, रोड्स एंड हाईवेज और रेलवे के लिए जो है वो कितना बजट में रखा हुआ है। नेशनल लेन प्लान फॉर इंडिया 2020। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल रेलवे प्लान जो है वो कब तक चलने वाला है, 2020-22, 2025 तक या 2030 तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपको पता होना चाहिए 2030 तक जो है वो हमारा नेशनल रेलवे प्लान है, ठीक है। अब आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया में हमारा जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया जो है वो कवर होगा, माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबर्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन इन सब का। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर कि नाबार्ड के पेपर के लिए। स्वामित्व स्कीम जो है वो इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है ना, कितना खर्च किया इनने। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज फोकस एरियाज क्या क्या थे, 40,000 करोड़ जो है वो किस पे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पे जो है वो 40,000 करोड़ खर्च किया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पेपर में पूछने वाले हैं, ठीक है ना। माइक्रो इरिगेशन फंड में जो है वो 10,000 करोड़ नाबार्ड को दिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है वो फिशरीज़ में कितना खर्च हुआ, ठीक है। और ये जो है 5 मेजर फिशिंग हार्बर जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कहाँ कहाँ मेन 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स बनाए गए, ठीक है। माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन इनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स जो हमारी SC ST और वुमेंस के लिए, उस पर कितना बजट एलोकेशन होगा, 15,700 करोड़। अब जो है वो रीइन्वोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन पे कितना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। स्किलिंग हो गया, इनोवेशन R&D हो गया, ठीक है। तो डीप ओशियन मिशन में जो है वो गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, 4,000 करोड़ खर्च करेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिस्कल स्टेटस यानी फिस्कल डेफिसिट जो है वो कितना है, 6.8% ऑफ GDP है, ठीक है ना। तो ये जो है वो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 2021 और 22 में कितना रखेगा, यानी 6.8% ऑफ GDP होगा। अब ठीक है, अब हमारा जो है वो नेट बोरोइंग ऑफ द स्टेट्स, 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा बताया गया है कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो 2021 और 26 से चलेगा, जिसके हेड जो है वो हमारे NK सिंह होंगे, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स ये सब जो है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 40 से 45 जो है वो मैंने बेसिक्स आपको बता दिए कि कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अपेंडिक्स आ गया अब FRBM एक्ट एंड बजट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के लिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो ब्लैक में दे रखा है इन लोगों ने, वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। 15 फाइनेंस कमीशन के बताया गया है कि चेयरमैन NK सिंह है, ठीक है ना। 2021 से 26 तक जो है वो हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है। 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में जो है उनके कुछ डाटाज दिए गए हैं, ठीक है ना, उनको भी जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है वो बेसिक्स बता दिया है मैंने आपको। और विज़न फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत हो गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई, डाटा, ये जो है वो डाटा आपको ऐसे पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। ये डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0, ठीक है ना, 23 लाख करोड़ जो है वो पैकेज आपको आत्मनिर्भर भारत पैकेज बताया गया है, 10% ऑफ GDP। तो
ये दूसरे डाटाज हैं जैसे लोएस्ट कोविड-19 डेथ रेट्स ऑफ, और ये सब जो है वो आपका बजट में बताया गया है। तो आप लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। की कंसेप्ट्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, मैं जो वो बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। और क्वेश्चंस खुद ही जो है वो दिमाग में लाइएगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गई, ठीक है ना, इसमें कितना खर्च होने वाला है अगले 5 सालों में, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, स्टैंड अप इंडिया में जो है वो कितना खर्च होने वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट समरी है 40 से 45 पेज की, जिसमें सारी स्कीम्स का बताया गया है कि ठीक है, और कितना जो है वो कितना खर्च होगा किस चीज़ पे, वो सब चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। और ये सब चार्ट जो है वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट डाटा है वो जो है वो देख लीजिएगा, और उस इम्पॉर्टेंट डाटा को जो है वो टिक लगा लीजिएगा। जैसे जीडीपी, ठीक है ना, रियल जीडीपी ग्रोथ इन परसेंटेज, ठीक है, ये चार्ट जो है वो पढ़ना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको कहा था इन चार्ट से जो है वो बहुत ही अच्छे से बता रखा है, ठीक है। इंडस्ट्री में जो है वो कितना खर्च करेगी, रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्च करेंगे ये लोग, तो आप लोग जो है देख सकते हैं। जल जीवन मिशन या अर्बन स्वच्छ भारत मिशन पे जो है वो 1,41,000 अगले 5 साल के लिए, ठीक है ना। अर्बन एयर पोल्यूशन के लिए कितना खर्च कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। वॉल्यूम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी हो गई, और हमारा फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हो गया। ऐसे ऐसे डाटा जो है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और ये सब, एक 750 एकलव्य स्कूल्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 750 एकलव्य स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज, 100 नए सैनिक स्कूल जो हैं वो खोले जाने हैं। अब डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बजट में जो है वो कितने नए सैनिक स्कूल खोलने को बताया है गवर्नमेंट ने, यानी 100 बताया है, ठीक है ना। आपसे कुछ भी ऑप्शन दे दिए होंगे आपको 100, 150, 200 या 50, तो आपको जो है वो 100 पे टिक लगा देना है। अब यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 17 स्टेट्स का कितना है। फिस्कल डेफिसिट्स का चार्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट का चार्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो है वही पढ़नी है। 40 से 45 पेज की है। जिसने ओरिजिनल बजट नहीं पढ़ा है उसके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको पता भी चलता रहेगा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, ठीक है ना। 1 रुपया जो है वो बजट में हमेशा बताया जाता है कि 1 रुपये में जो है वो कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं। जैसे इनकम टैक्स 14% हो गया, एक्साइज से 8% आया है, कॉर्पोरेट टैक्स से 13% आया है, लेकिन 1 रुपया कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 14% खर्च हो रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 9% खर्च हो रहा है, सब्सिडीज़ 8% की, डिफेंस में 8% खर्च हो रहा है, पेंशन में 5% खर्च हो रहा है। तो 1 रुपया हमारा जा कहाँ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेवेन्यू रिसीव्स और कैपिटल रिसीव्स जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 2021 और 22 का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एलोकेशन बताया गया है इनने कि मनरेगा में ये जो है वो कितना खर्च करने वाले हैं, ठीक है ना। 2021 और 22 में मनरेगा में कितना खर्च करने वाले हैं, पीएम किसान में कितना खर्च करने वाले हैं 2021 और 22 में। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। अब जो है वो आखिरी पेज है मेरे ख्याल से ये इसका। तो मेजर एलोकेशंस जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कितना खर्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कितना खर्च कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कितना खर्च कर रहे हैं इस साल, ठीक है ना। तो वो जो है ये इनने बताया है। मेरे ख्याल से ये जो है वो इसका आखिरी पेज था। बहुत ही अच्छा बताया गया है इनने, जैसे बेसिक से लेकर जो है वो अच्छा से अच्छा इनने जो है वो अपने चार्ट्स में बताया गया है। तो इनका जो है हर एक पॉइंट मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। 40 से 45 पेज का है, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन लगेंगे। अभी भी आपके पास टाइम है, इस बजट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।